व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है भाइयों के। तो भाई 99 साइड इज बैक। भाई कितने टाइम बाद आ रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो ब्रो। सबको तुम्हारे गाने सुनने थे डैम, लेकिन अभी भाई वापस आया है और कुछ तो खतरनाक ही चीज लेके आया है भाई ने अपनी ये क्या है, रुक जाओ, नो कॉन्ट्रैक्ट करके भाई का एक गाना आया है ना, जो आपका 9 मिनट का गाना है। उसके भाई ने जो उसमें लिखा है, डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि इट्स माय रियल लाइफ। तो भाई कुछ तो भाई ने रियल लाइफ के रेफरेंसेस लिए हैं इस गाने में, लेकिन उससे पहले भाई ने जो है 4 टीजर टाइप के डाले हैं, 3 1-1 मिनट के और 1 2.5 मिनट का है। भाई मैं चाह रहा हूँ जब 99 साइड को एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, उसका 9 मिनट का गाना सुन ही रहे हैं, तो आज भाई के सब कुछ देख डाला जाए। बाकी सारी बातें बाद में, लेसी 99 डिटेल में, साथ में विद ऑल द डॉक्यूमेंट्रीज और लास्ट में गाना। तो बेटा हेडफोन जरा आप रगड़ जाओ। ओह यस, सो शुरू करते हैं बामनवाड़ा से। देखो 2.5 मिनट की है, मैं ये डॉक्यूमेंट्रीज के टाइम में कम से कम बोलूंगा, गाने को मैं पॉज कर करके रुकूंगा। फिलहाल देखते हैं कि सीन क्या, बामनवाड़ा जहां से आते हैं 99 साइड। लेट्स सी। एक सेकंड अंग्रेजी बाद में, पहले देखते हैं प्रोड्यूसर कौन है भाई। यहाँ प्रोड्यूसर का नाम नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। मेरा नाम यश, यश का बड़ा लड़का, उर्फ 99 साइड। आई एम बामनवाड़ा, अपन ही है ब्रो, विले अपन है, मुंबई भी अपन ही है। ओह माय गॉड, पता चल जाएगा सब। ओह माय गॉड, इतने बड़े क्लेम करते हुए डैम, ये अपनी जगह को स्पॉट करने आए हैं, अपने स्पॉट को क्लेम करने आए हैं साले। फोकस आ जा। हाँ, तो मैं ही बामनवाड़ा, मैं ही मुंबई। ओके काला पीला सब चलता है। काला पीला बोलेगा तो तरस आता है, पीले में बोलेगा तो गलत आता है। ठीक है, ये सब चीजें हंसी मजाक के लिए नहीं डाली गई, ये सब चीजें इसलिए डाली गई कि आप ये समझ जाएं कि ये जो आर्टिस्ट है, ये इन गली, इन मोहल्लों जहां पे ये सारी चीजें हो रही हैं भयानक तरीके से, वहां से निकल के आया। बहुत क्लासिक लग रहा है ब्रो, बहुत क्लासिक लग रहा है, बहुत सही। तो बेसिकली इसको देख के ये समझ आ रहा है कि ये तुम्हारी नॉर्मल अपार्टमेंट में रहने वाली दुनिया नहीं है मेरे भाई, ये एक अलग दुनिया है जिसके बारे में आपको खबर ही नहीं है। कहते हैं कि यहाँ पर एक लेडीज थी, डिलीवरी के उसमें थी, उसको यहाँ पर रिक्शा वगैरह कुछ नहीं मिला, उसने बच्चे को जन्म रोड पे ही दे दिया। आप खाली इमेजिन करके देखो, ये वो जगह है जहाँ पे एक प्रेग्नेंट औरत के पास अस्पताल जाने की भी जरिया नहीं है, तो रोड पे बच्चे पैदा हो रहे हैं। आप सोच के देखो, ये बोलने की बात नहीं, आप खाली सोच के देखो, जब आपके परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको कैसा होता है। यहाँ पे बेचारी एक औरत ने रोड पे बच्चा पैदा, आप सोच के देखो उस जगह के हालात। भाईगिरी उसी को कहते हैं, वो किसी के गरीब की मदद करना। तभी वो भाई है, वो भाई है, समझ रहे हो, वो रिस्पेक्ट ही वही मिलती है, भाई वाली। लव यू गैंग। अगर बच्चे सबके घर में हो जाए तो मैं बोलता हूँ कि ये बामनवाड़ा का उद्धार ही हो जाए। क्या बात है, अपने हुड का नाम रोशन करते हुए। पता है ना अभी कि एक मर्डर कर रहा तो फिर दूसरा ही मर्डर करेगा। भाई मैं भी करूंगा, मैं भी शाना बनूंगा, है ना, होता है ऐसा। मेरा भाई आया, उसने गाना गाया, रैप गाया, जो भी गाया, तो मतलब उसको देख के फिर वो लोग नहीं बनना चालू किया। तो ये एक सीख है लोगों को कि भाई ऐसा भी लाइफ बन सकता है। यही करना, समझ रहे हो। काम ऐसा करो कि जो गंद है उसको अपने हुड की खत्म करना है, ठीक है, उसका हिस्सा नहीं बनना है, उससे ऊपर निकलना है और अपने आसपास के बच्चों को मोटिवेशन देना है कि ये चीजों से ज्यादा फायदा, ज्यादा बेहतर रास्ता, ज्यादा बेहतर जरिया रैप में है, ठीक है। तो रैप को पकड़ो, इसको नहीं। भी जीत गया मेरा भाई। वो चौथा है क्या मालूम नहीं मेरे को, कुछ भी होता है उसमें।
भाई मैं तेरे को एक चीज बताऊँ ना, मैं भी भूल गया असल में कौन क्या आया था। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मेरे कुछ फेवरेट्स हैं एंड 99 इज डेफिनेटली अगर रैंक 1 पे मुझे 2-3 लोगों को रखना है तो 99 तो है भाई वहाँ पे। जिसका पैसा है उसका बोलता है ऐसा रहता है। मैंने अपना भाई का नाम बोल दिया 200 क्या अपने और बहुत हो गया आपने। बहुत सॉलिड, नो कॉन्ट्रैक्ट, ये है गाने का नाम जो आ चुका है अभी परसों आया था। मैं लिंकिन पार्क का कॉन्सर्ट देखने गया था तो कवर नहीं कर पाया। यस ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं दूसरी वाली डॉक्यूमेंट्री या जो भी ट्रेलर है, मुझे नहीं पता। लेट्स सी क्या लिखा है डिस्क्रिप्शन में। इन द वुमेन अलाइव दैट कुड लेट माई मामास प्लेस, नो कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात है, अपनी माँ की कहानी है यहाँ पे। कुकर की सीटी का शोर महसूस करा। हॅलो मम्मी. हॅलो, कसा आहेस? काय रे, किती 2-3 दिवसापासून तुला कॉल करते मी, तू परत कॉल केलाच नाही मला. अरे मम्मा, ते जरा कामात होतो ग, म्हणून कॉल करूच ना शकलो. बाकी तू कशी आहेस? हो बरी आहे. तू येणार आहेस ना आज? देख रहे हो, माँ बेटे की कॉन्वर्सेशन से ज्यादा खूबसूरत कॉन्वर्सेशन कोई नहीं होती। स्टार्टिंग की जितनी लाइनें हुई वो खाली यही है, तुम तो ठीक हो, कहाँ मतलब खीर केले मी आणि तुझ्या आवडीची भाजी पण. क्या बात। जरा स्टुडिओमध्ये होतो ग मम्मा, आज रेकॉर्डिंग आहे माझं, तर आज तर यायला जमणार नाही मला, सॉरी. हॅलो मम्मी. हॅलो. ठीक आहे मग, काळजी घे आणि टायमावर जेव. हाँ बाय मम्मी. वो पॉज महसूस करा था जो माँ ने लिया था जब उसको पता चला कि वो सवेरे से जो मेहनत कर रही है, खीर बनाई है और सब्जी बनाई है, वो अपने बेटे के लिए बनाई है, लेकिन वो आज भी नहीं आ पाएगा क्योंकि वो स्टूडियो में लगा हुआ है। यही मेहनत खाली लड़का मेहनत नहीं करता भाई, जब वो बन रहा होता है उसके माँ बाप का बलिदान आप सोचो ना तो आपको समझ आएगा। और मेन होती हैं माँ, वो माँ को बड़ी खूबसूरती से यहाँ दिखाया गया। उनका डिसअपॉइंटमेंट, उनकी लगन, उनके जीवन का संघर्ष इस 1 मिनट में दिख गया। क्या बात है ब्रो, मतलब ये तो बिल्कुल मूवी ट्रेलर टाइप के चल रहे। क्या है नो कॉन्ट्रैक्ट में? साइफर। ओके, इस ट्रेलर का नाम है साइफर। लेट्स सी साइफर में क्या है भाई। अंदर ना उंगली उठा, तू क्या गुस्सा दिखा रहा है? ये देख 99 टीवी पे जाके खुद को शाना समझ रहा है छाटू। अबे इसके जैसे सवाए और चले गए। ये जगह पे है ना, हम हो सकते थे। इसने अपनी जान नहीं कर सकता था। ये तू भी कर सकता था, ये तू कर सकता था, ये तू भी कर सकता था, कर सकता था। झूठ है, तू लोग कैसे मार इसकी मां। जिसका डिस्क्रिप्शन देखने दो एक बार। इट हिट हार्डर बिकॉज इट केम फ्रॉम होम। ओ मैन, ये बड़ा खतरनाक भाई। मतलब बंदा अपनी जगह पे साइफर कर रहा है। अपनी जगह, सबकी जगह होती है राइट, सबके साइफर्स की जगह पार्क है, एरिया है, यहाँ पे और वहाँ। और ऐसा देख के लग रहा है कि जैसे उसके साथ वालों ने उसे पत्थर मारा कि अपने आप को शाड़ा, मतलब जलन दिखी, मुझे जलन दिखी साफ साफ कि यहाँ पे ये हमारी जगह खा गया, इसके आगे। ओह मैन, बाद में बात करते हैं भाई, फिलहाल तो गाना देखेंगे। अब घर घर घर। ओके, इसका ही पढ़ लेते हैं। I wasn't home, they chose the wrong family. They chose the wrong family. टूडे बिल्कुल 99 साइड नहीं लग रहा है।
हे कडीचा गोंडा लोळ काय अंबिका माय भांगात मोती भर काय पार्वत माय कडीचा गोंडा लोळ काय अच्छा ये कोई सो रहा है, कोई है घर पे? अंबिका माय भांगात मोती भर काय पार्वत माय कडीचा गोंडा लोळ काय अंबिका माय भांगात मोती भर काय Fuck, bro. This gave me goosebumps, bro. This gives me. Oh, भाई साहब खतरनाक. भाई मूवी बना दी है क्या bro? Fuck, I want to listen to the song. I am so hyped for the song. अब मेरे को देखना भाई इसमें चल क्या रहा है bro? Fuck. एक सेकंड रुक जाओ भाई, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं. 9 minutes real life. Oh damn भाई साहब. Let's see. घर बुला ले, हाँ घर बुला ले, तुझसे मैं दूर क्यों, मैं मशहूर क्यों, मुझको घर बुला ले, मुझे घर बुला ले, हाँ घर बुला ले, भाई मुझे घर बुला ले. ये 99 साइड का गाना है. ये 99 साइड ऐसे गाने What the fuck? इतने दिनों बाद आएगा भाई और ऐसा गाना बनाएगा. ये तो भाई हमारी इमेजिनेशन के बाहर जा रहा है यहाँ पे मामला. लेट्स देख लो जो ट्रेलर हमने देखे, अगर आप वो डॉट्स कनेक्ट करो तो वहां पे जब मम्मी ने बोला कि बेटा आ जाओ, नहीं थे, आई वॉजेंट होम, दे चोज द रॉन्ग फैमिली. जब घर पे शायद कोई आया था, हमला कर रहा था, है ना, तब भी मैं घर पे नहीं था. अब ये गा रहा है माँ मुझे घर बुला ले, आई वॉन्ट टू कम बैक, मैं कहीं और पे हूँ. क्यों मुझको घर बुला ले ना, भाई मुझे घर बुला ले, हाँ घर बुला ले, आ बुला मुझे, यूं ना बुला मुझे, आ बुला मुझे, यूं ना बुला मुझे, आ बुला मुझे, यूं ना बुला मुझे, आ बुला मुझे, यूं ना बुला मुझे. What? Beat switch. Okay. Dude, ये मेलोडीज में कहाँ से खेल रहा है ये आदमी? ये तो हमारा चॉपर था ना, ये चॉपर गैंगस्टर था ना हमारा, मतलब नॉट गैंगस्टर बोले तो आई एम सेइंग ये तो बॉस मैन है ना चॉपर करने में. व्हाट इज ही डूइंग मैन? इतनी खतरनाक मेलोडीज. कैसी लग रही वाइब ब्रो? कैसी लग रही वाइब? कमेंट में बताओ ब्रो. जानी में पैदाइशी आशिक, मैंने आशिकों से आशिकी नहीं सीखी. हाय 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 क्या लाइन है. जिंदगी या तराजगी में बीती, अक्षरों में गुलजार की महक है झलकती. मैं बस कहना चाहता हूँ कि ऐतिहासिक मेरी लिपि. इतिहास भी है जलता जैसे नालंदा जली थी, आजादी लाठी से या फिर इतिहास भी कैसा जलता जैसे नालंदा जली थी. क्या बात है ब्रो. की नहीं सीखी, जिंदगी या तराजगी में बीती, अक्षरों में गुलजार की महक है झलकती. मैं बस अक्षरों में गुलजार की महक है झलकती. कहना चाहता हूँ कि ऐतिहासिक मेरी लिपि. इतिहास भी है जलता जैसे नालंदा जली थी, आजादी लाठी से या फिर भूस के खाकी से मिली थी. भगत के फांसी ने कर दी जिंदाबाद, इनकलाबी देशद्रोही सांपों के लिए डमरूधारी का वासुकी. मैं वफादारी को आग लगते देखी जब मेरे स्कूल के दोस्त. नहीं यार नहीं भाई, कहाँ से कहाँ ले गया. व्हाट द फक. मुझे लगा माँ मुझे घर बुला ले, ठीक है, वो एक सैड जोन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो भाई पूरा क्रांतिकारी हो गया. भोले बाबा का नाम ले लिया, जय भोले बाबा, है ना. और कहाँ से कहाँ ब्रो. आजादी लाठी से या फिर भूस के खाकी से मिली थी. भगत के फांसी ने कर दी जिंदाबाद, इनकलाबी देशद्रोही. आजादी सांपों के लिए डमरूधारी या फिर भूस के खाकी से मिली थी. इसके लिरिक्स है क्या गई? इसके लिरिक्स आ रहे हैं क्या? मेरी लिपि. इतिहास भी है चलता जैसे नालंदा जली थी, आजादी लाठी से या फिर वो इसकी खाकी से मिली थी. खाकी से मिली थी. भगत के फांसी ने कर दी जिंदाबाद, इनकलाबी देशद्रोही सांपों के लिए डमरूधारी का वासुकी. मैं डमरूधारी का वासुकी. मैं वासुकी आपको पता है ना, भोले बाबा का जो नाग होता है वो वासुकी नाग है. वफादारी को आग लगते देखी जब मेरे स्कूल के दोस्त की चिता जलते देखी. अब आग मुझ में इतनी कि अग्निपथ को भी दुगनी अग्नि है मैंने बेची, और आज में जलूंगा. अग्निपथ को भी दुगनी अग्नि है मैंने.
कहाँ थे तुम इतने दिनों से? क्यों नहीं था तुम सीन में? डैम, लाइन लिखो, लाइन देखो ये। कि अब आग मुझ में इतनी कि अग्निपथ को भी दुगनी अग्नि है मैंने बेची, और रात में जलूंगा तो फिर राख मेरी काशी में मिलेगी। अब बॉन्डेड तो पंडित को भी मेरी कभी राशि नहीं मिलेगी। पापों का घर डैम, तो फिर राख मेरी काशी में मिलेगी। अब बॉन्डेड तो मेरी राशि पंडित को भी नहीं मिलेगी। पंडित को भी मेरी कभी राशि नहीं मिलेगी। पापों का घड़ा पिला क्योंकि प्रसाद की कमी थी, कला के बदले गांधी के पीछे लगूंगा तो गोड़। पापों का घड़ा मिला क्योंकि प्रसाद की कमी थी। मैं रिलीजियस पाथ पे नहीं था तो कभी प्रसाद आया ही नहीं ना भाई मेरे पास। मैं तो गलत रास्ते पे चल रहा था ना, तो पापों का घड़ा भरता ही जा। ओ मैन, और दूसरे भी पाप जो थे वो अपने घड़े भर रहे थे जो मेरे हिस्से। ओ मैन, मिलेगी पापों का घड़ा पिला क्योंकि प्रसाद की कमी थी, कला के बदले गांधी के पीछे लगूंगा तो गोड़ से की मेरे छाती में क्योंकि प्रसाद की कमी थी, कला के बदले गांधी के पीछे लगूंगा तो गांधी के पीछे लगूंगा तो गोड़ से की गोली मेरी छाती में मिलेगी। अगर मैं पैसे के पीछे भागा कला छोड़ के, या कला के लिए कला इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे पैसा मिले, तो मेरे चेस्ट पे मुझे ये मिलेगी। छाती में मिलेगी। निर्भया करने से पहले जनरेशन ने मेरे यहाँ पे फांसी लेने सीखी, इलाके ने सिखाए माँ की गाली और हालातों ने। डैम, वो देखो गिरा पड़ा हुआ है, सब उसको नोच के उसका सामान लेके जा रहे हैं। मुझे बेसिकली वो वाइल्ड वेस्ट मूवीज याद आ गए जिसमें वो गन फाइट होती थी ना, कि ठड़ाक जो पहले गोली मारेगा दूसरा बंदा मर जाएगा। 12 बजे ऐसी सुई आएगी, तो जब गिरते थे तो लोग गिद्ध की तरह उसको आके नोच के उसका सारा सामान, हैट और ये सब लेके जाते थे। बहुत बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया थॉट। मेरे यहाँ पे फांसी लेने सीखी, इलाके ने सिखाए माँ की गाली और हालातों ने सिखा माँ की इज्जत करनी। मैं वो सलाखों को चीरती हुई रोशनी जो बेगुनाह को न्याय की इजाजत देती, इबादत। और ये देखिए मरते भी पेन ढूंढ रहा है। मेरी हिफाजत रहती ना बेबी लेट मी in the picture without you से दर्द जख्म and type of silence। ठीक है, तो बेसिकली ये मौत के मुंह से व्हाइट लाइट को देख के वापस आया है। ठीक है, ये उन हालातों से वापस आया है, एंड नाउ ही इज इन द स्टूडियो, सो ही इज गोइंग टू एक्सप्रेस ऑल हिज पेन इन दिस। ओ मैन, भाई साहब जरा एक सेकंड देख ले क्रेडिट्स में, म्यूजिक देख लेते हैं ना। म्यूजिक प्रोड्यूसर बाय रॉफ लाला, बहुत बढ़िया वीडियो भाई, है ना। एंड वीडियो क्रेडिट्स 99, डायरेक्टर बाय 99 विनायक छोपारी एंड गैंग। भाई बहुत बढ़िया वीडियो जा रहा है, बहुत मेहनत दिख रही है, बहुत डिटेल दिख रही है। एक नंबर। in the picture without you से दर्द जख्म and type of silence I choose I'm too famous to live in ना होड़ तो फिर रहना पड़ता मुझे मेरे माँ से काफी दूर। ये है रीजन। ये देख रहे हो, ये बेसिकली ये हुड का लड़का है। इसके टी शर्ट पे अभी भी दाग पड़ा है, व्हाइट टी शर्ट बर्गंडी वाला सीन है यहाँ पे। ठीक है, और वो सारा पेन सारा दर्द लेके अभी अमीरों के बीच में स्टेज के ऊपर उनको एंटरटेन कर रहा है। ठीक है, हालात ऐसे हैं भाई। दूरियों से भागना चाहूँ मैं बहुत ही दूर, अभी पूछूं मैं खुद ही से मेरा क्या है कसूर। मेरे शाय की कस्तूरी या मेरा होना मशहूर, कितनी रातें मैंने सपनों को बेची, मेरे आंखों के काले धुप्पों से पूछ। कितनी रातें मैंने सपनों को बेचू। मैं हर लाइन पे पॉज करूंगी। अब क्या करना क्या मुझे इस इंसान का 9 मिनट का गाना है जिसको आई थिंक मैं 35, 40, 50 मिनट का वीडियो बन जाएगा। कस्तूरी या मेरा होना मशहूर, कितनी रातें मैंने सपनों को बेची, मेरे आंखों के काले धुप्पों से पूछ। जर्सी का था सपना पर साला गया वो दूध। अच्छा, क्रिकेटर बनना था लेकिन मैं नहीं हो पाया। जिगरती में होती थी मुझे घुटन महसूस। अच्छा, इसकी बातों सुनकर लोग बोर भी हो रहे हैं। नोबडी लाइक, क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं ना। वो अलग दुनिया के इंसान है, ये अलग दुनिया के लोग हैं। ये अमीर कॉर्पोरेट नहीं बोलेंगे, ये अमीर लोग बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है सब क्या है। पूछ नीली जर्सी का था सपना पर साला गया वो दूध। कॉलेज की गर्दी में होती थी मुझे घुटन महसूस। अब मैं सपनों का मालिक खुद के अपनों का हाफिज ना की हूँ मैं मजबूरी का मजदूर। बोल के मैरिड टू द गेम दहेज में मांगे फेम, इनका रैप करियर लगे टेबल के नीचे की। मैरिड टू द गेम दहेज में मांगे फेम, मजबूरी का मजदूर। बोल के मैरिड टू द गेम दहेज में मांगे फेम, इनका रैप करियर लगे टेबल के नीचे की घूस। मैं था बैक बेंचर ऑफ प्लेयर ग्रुप का प्लेयर बॉय, नाउ दे प्रेइंग ऑन माय डाउनफॉल, पर इनके पास नहीं कोई ब्लॉक। Top boys to run this shit, ain't nobody can humble me। इन्हें लगा मुंबई हिप हॉप पे बस धारा भी और अंधेरी, और इन्हें पाके को मैं पे लाइफ ना मरूंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। कोई धारा भी या फिर अंधेरी की बात, मैं बिले पार लेगा हूँ, मैं बिल लेके आऊंगा हक से। कहा था मैंने करो ना रैप्चर को, जहाँ भी जाए वहाँ कर रिस्पेक्ट। रैप्चर जो है करण, मुझे नहीं पता भाई। रैप्चर जो है वो 99 के मैनेजर हैं। बिना मरूंगा नहीं, कहा था मैंने करो ना रैप्चर को, जहाँ भी जाए वहाँ कर रिस्पेक्ट। परफॉर्म करके कॉलेज इस ग्राउंड में लिखे गाने उसी ग्राउंड पर सुना मैंने होता है आजकल साइबर तो शो अप करके सपोर्ट करूँ कल्चर को, बोझा बहुत। अच्छा, तो अब ये कहानी बता रहा है कि हुआ क्या था कि जहाँ पे ये रैप करता था अब वहाँ पे साइफर हो रहा है, तो भाई ने सोचा कि वहाँ जाके सपोर्ट करते हैं। ग्राउंड पर सुना मैंने होता है आजकल साइफर तो शो अप करके सपोर्ट करूँ कल्चर को, बोझा बहुत फेम का पर चढ़ा नहीं सर पर।
क्योंकि मैं फिर भी अपना फेम छोड़ के वहीं पे आ गया फिर से उसी पार्क में। तो वो दोस्तों ने बोला मुझे जा मत, पर सोचा नहीं मेरे ज्यादा और फिर मैं गया था। मैं सागर को चाहिए नहीं बासो लोग भाई लोग राडर जो मरने को तैयार वो डरू मैं काय को। तो ग्राउंड पे लोग बना कर सर्कल वो कर रहे थे साबर, तो किसी ने तो आजकल पत्थर फेंका मेरी और मैं डट कर खड़ा था फिर भी, और वो पत्थर किसी ने फेंका नहीं पता चला मेरा पत्थर नहीं थी उसको और उससे बड़े भी के वजह से मेरे दोस्त के ऊपर हाथ में डर लगता एक और जब भी मेरे आंखों को छूकर जब गया वो पत्थर तब याद है ये एरिया की लफड़े बहुत और अगर भाई साहब क्या कहानी है भाई की, क्या स्टोरी जा रही है, क्या स्टोरी जा रही है भाई साहब। अपने एरिया को सपोर्ट करने गया लड़का और उसको जो था पत्थर फेंक के मार दिया। इसने सोचा मैं कुछ बन गया वहाँ जाऊंगा तो लड़के मोटिवेट होंगे, और अब वहाँ पे बाउंसर तो लेके नहीं जाएंगे ना क्योंकि साइफर हो रहा है ना। लेकिन उसके आगे जो बोला ना, अगर पता चल जाता पत्थर किसने मारा तो मेरे भाई के ऊपर एक हाफ एम लग जाता पत्थर तो फिर बन जाता एक आंख रैपर में, तो तभी मेरे एक आंख वाकर और फिर भी अच्छा इसकी आंख जाते जाते बची है भाई की। जाता पत्थर तो फिर बन जाता एक आंख रैपर में, तो तभी मेरे एक आंख वाकर और फिर भी वो एक आंख लेकर मैं तो आउट ऑफ करता फिर क्या पर तेरा और उस एक आंख में भी एक तो देख एक आंख वैसी दिखा रहे डैम, और वो एक आंख पे ही खेल गया पूरे लिरिक्स। और अगर लग भी जाता पत्थर तो फिर बन जाता एक आंख रैपर में, तो तभी मेरे एक आंख वाकर और फिर भी वो एक आंख लेकर मैं तो आउट ऑफ करता फिर क्या पर तेरा और उस एक आंख में भी एक लाख हर महीने माँ के काम पर मेरी क्रांति ना दिखूंगा छूटी है शुरुआत बस्ती पत्थर पर लकीरें खींचू हिप हॉप तो पत्थर नहीं छोड़ रहा, एक पत्थर से इतनी चीजें भाई ने लिरिक्स लेके चला गया। आई होप मेरा मुंह फोकस आ क्योंकि मेरी क्रांति ना दिखूंगा छूटी है शुरुआत बस्ती पत्थर पर लकीरें खींचू हिप हॉप तो पत्थर पानी में डूबेगा नहीं मेरा वानर टूटेगा नहीं। ये पत्थर पे अगर हिप हॉप की लकीरें खींचू तो डूबेगा नहीं, ठीक है। जैसे कि जब पत्थर के ऊपर राम लिखा गया था तो डूबा नहीं था, जो रामायण में है ना वही। ओ मैन कहाँ से कहाँ लेके गया, सोचो इसको पत्थर ऐसा हिट करा आंख पे नहीं जहन पे, इसके दिमाग पे, कि भाई ने कहा अब ऐसा वर्स लिखूंगा कि जिसने पत्थर मारा है ना उसकी तो पत्थर पर लकीरें खींचू हिप हॉप तो पत्थर पानी में डूबेगा नहीं दिल मेरा वानर टूटेगा नहीं। श्रींच्या मावळे आम्ही यांच्या फेकलेला दगडाने किल्ले बांधू, भाई लोग ने बोला कि बड़ा है सब ये सबको मत दिल पे लेना तू। लिख रहा था इसी गाने का मैं वर्स स्टूडियो में बैठ के पूरी रात दम आया माँ का कॉल, बोली किसने तो चोरी करने की कोशिश की अपने घर। Fuck You got me fucked up, क्या ये वही बंदा तो नहीं जिसने फेंका मुझ पे पत्थर। काफी सवाल दिमाग में समझ नहीं आ रहा है कुछ अब, जिस हुड को रिप्रेजेंट किया थी वीर पर उसी हुड में मैं नहीं सेफ और ना ही मेरा घर अब क्या 99 बाप तो फेमस है। क्या उससे घर पे चोरी हुआ? कैसे कर सकते हैं यार लोग ऐसे, कैसे लोग होते हैं। वो अपने हुड का नाम रोशन कर रहा है और वहाँ पे लोग इससे जल रहे हैं, वहाँ इसके ऊपर इसके घर पे हमला हो रहा है। जब ये पॉपुलर हो गया तब ओ मैन इतनी जलन, हुड में इतनी जलन। मेरे को नहीं पता भाई, मैं तो आउटसाइडर हूँ, उसको भी नहीं पता था। सोचो वो वर्ड्स लिख रहा है और मम्मी का फोन है कि बेटा घर पे हमला हुआ। ओ मैन तुमने देखा वो पेपर पे घर लिखा था, उसने पूरा हटा दिया कि अब वो घर नहीं बचा मेरा यार, जहाँ मेरी माँ सेफ नहीं है वो घर कैसे। ओ मैन भाई साहब फक भाई फक। चलो एक काम करता हूँ, वीडियो को जरा कट करके फिर से ऑन करता हूँ कैमरे को, क्योंकि ऑटो टाइमर की वजह से कट हो जाता। बट फक मैन भाई मुझे घर बुला ले, हाँ घर बुला ले, जिससे मैं दूर क्यों मैं मशहूर क्यों मुझको घर बुला ले। वो अपने घर में नहीं जा पा रहा है, वो बाहर है, क्या स्टोरीज को कनेक्ट करा है। भाई मुझे घर बुला ले, हाँ घर बुला ले, माई पुकारे पर माई का बेटा अनजाना है, माई ना गला उतरना है उसका बेटा क्योंकि वो रहता है काम में। माई ढूंढे घर जा रहा है सके वो उसके बेटे के साथ में, पर बेटे की सच्चाई घर जहाँ कोई भी नहीं आ सके और उसी राह में गा। क्या करे वो कैसे उस घर में अपनी माँ के साथ रहे है ना, जहाँ पे उसकी माँ सेफ नहीं है तो बेटा लगा हुआ है। तो गाने की भाई मुझे घर बुला ले, हाँ घर बुला ले, तुझसे मैं दूर क्यों मैं बाहर से चोट खा के आता था तो घर पे सेफ था, लेकिन अब घर ही सेफ नहीं बचा। दूर क्यों मुझको घर बुला लेना, भाई मुझे घर बुला ले, हाँ घर बुला ले।
डैम इमोशनल। फक भाई, अगर तुम्हें उसका दर्द महसूस होगा ना तो भाई फट जाएगी कि एक इतने यंग लड़के के साथ क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। हमको लगा था कि भाई ये जो है पॉपुलर हो गया तो भाई इनकी तो लाइफ ही बदल गई होगी, लेकिन इनकी लाइफ बदल तो गई बट नॉट इन अ नेगेटिव वे। इनके संघर्ष तो बहुत गहरे हैं भाई। फक फक। भाई अब कुछ खतरनाक होने वाला है। अब 99 का चॉपर आएगा 100%। अब बार्स और रैप अब दिखेगा ब्रो, होता क्या है। फक ब्रो, अब अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस गाने में चल रहा था जब ये दुखी था, ये सैड था, ये डिप्रेस था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये जवाब देने आया है। रॉफ लाला। मैंने रोक दिया, पता है मुझे रॉफ लाला के बारे में बात करने का मन कर रहा था भाई। इस बंदे ने जो इंटेंसिटी पूरे गाने में मेंटेन करी है रॉफ लाला ने, हैट्स ऑफ। सुदर्शन लेके चक्र सुदर्शन, उंगली पर है पर्वत गोवर्धन, समंदर के अंदर द्वारका जैसे घर बना कर न कर दो अचंबल, सागर मंथन जहर कलम पर, दूरदर्शन का शक्तिमान हम पर, बर्तन पीतल जिस सिरों के धड़कन, ये इनकम फ्लेक्सिबल जैसे मलकम। भाई ये जो लाइनें इतनी ही गई ना, आप इससे ही समझ सकते हो कि इस इंसान की वर्सटैलिटी, रेफरेंस गेम किस लेवल का है। दूरदर्शन, सुदर्शन, गोवर्धन, ठीक है, और समुद्र मंथन है ना, का जहर इंक पर्वत गोवर्धन, सुदर्शन लेके चक्र सुदर्शन, उंगली पर है पर्वत गोवर्धन, समंदर के अंदर द्वारका जैसे घर बना कर न कर दो अचंबल, सागर मंथन जहर कलम पर, दूरदर्शन का शक्तिमान हम पर, बर्तन पीतल जिस सिरों के धड़कन, ये इनकम फ्लेक्सिबल जैसे मलकम। दिस रिटर्न ऑफ अथरा विसे कराची है बड़ा खड़ी, इनकम फ्लेक्सिबल जैसे मंखम, वो मैं पीतल जिस सिरों के धड़कन, वो मरखम जानते हो ना, जो आर्ट होती है जिसमें एक पोल के ऊपर बहुत खतरनाक स्टंट्स करते हैं टीम पूरी हो। चंबल सागर मंथन जहर कलम पर, दूरदर्शन का शक्तिमान हम पर, बर्तन पीतल जिस सिरों के धड़कन, ये इनकम फ्लेक्सिबल जैसे दिस रिटर्न ऑफ अथरा विसे कराची है बड़ा खड़ी के भी 12 पिटी लेके कम मैं करामती एक लेवल कटनी में अंगूठे के हेट को देगा ना था थम्स अप। अभी तक मेरे एरिया से निकला नहीं बना, मैं बन चुका हूं मोन्यूमेंटल, नहीं देख कर पाएंगे क्या। क्यों लोग यूनिक म्यूजिक नहीं बना पा रहे हैं? क्यों लोग बाहर के रैपर्स की तरह साउंड करते हैं? क्यों लोग हमारे म्यूज़िक को बाहर के म्यूज़िक से फ्यूजन करके कुछ नया रैप हिप हॉप नहीं क्रिएट कर रहे हैं? क्यों हिंदुस्तानी हिप हॉप नहीं हो पा रहा है? क्यों इतने आर्टिस्ट, बहुत रेयर आर्टिस्ट हैं जो हिंदुस्तानी हिप हॉप बनाना चाह रहे हैं, जो इंडियननेस हिप हॉप में डालना चाह रहे हैं? इस इंसान को देखकर खाली मुझे यही लग रहा है, रिटर्न ऑफ अथरा विसे कराची है बड़ा खड़ी के भी 12 पिटी लेके कम मैं करामती एक लेवल कटनी में अंगूठे के हेट को देगा ना था थम्स अप। क्या लाइन है, ये बड़ा खड़ी के भी 12 पिटी लेके कम मैं करामती एक लेवल कटा नहीं, मैं अंगूठे के हेट को ये हेटरों को दिखा रहा हूँ थम्स अप देगा ना था थम्स अप। अभी तक मेरे एरिया से निकला नहीं बना, मैं बन चुका हूं मोन्यूमेंटल, नहीं देख कर पाएंगे क्या। दिसे खारा पानी को भी भले लेके जाके काला पानी अंदमान, निको पार की तरह मैं नक्शे से फिर बाहर में देख और बक्से में क्या अंडमान निकोबार, क्या देखो भी भले लेके जाके काला पानी अंदमान, निको पार की तरह मैं नक्शे से फिर बाहर में देख और बक्से में क्या औजार जो कर देगा मृत्यु तेरी आसान और नहीं है देख वैसा मेरा भान, फिर भी मैं छिल्लू तेरे प्राण बुझाते हम दुश्मन की भी प्यास है हम पर सिंधु का वरदान। ये सिंधु नदी कहाँ से कहाँ जाती है, समझ रहे हैं ना? तो दुश्मन को भी प्यास निभाते हैं, हम पे उनका है वरदान। भाई कितने पढ़ा लिखा आर्टिस्ट है भाई, कितना पढ़ा लिखा रैपर है भाई, कितना अवेयर रैपर है ब्रो ये। आई जस्ट लव इट। ऐसे रेफरेंसेस रेयरली कोई आर्टिस्ट देता है। मैंने कृष्णा को इतने डीप रेफरेंसेस देते देखा है। ओ मैन, वेयर इज द कृष्णा आर्मी हियर मैन, वेयर इज द कृष्णा फैंस हियर ब्रो? यू गाइस आर लिरिकल राइट, यू गाइस आर लिरिकल, come on man, ain't this a lyrical shit? If this is, then please support it man. Fuck. और अपने को गद्दी की जरूरत है राज करें, काम बुझाते हम दुश्मन की भी प्यास है हम पर सिंधु का वरदान। और अपने को गद्दी की जरूरत है राज करने में, को वर्दी की जरूरत है स्टार दिखने, फुकट गर्दी की गरज नहीं, चार दोस्त और लाभ की जरूरत नहीं, बाप बने में कोई किसी भी नहीं है बाप के साथ में, गंजेड़ी दोस्त के लाज कराने बेटे में कमी नहीं, माँ भी जानती पटनी दिलानी माँ को लात में कलम देती से खम गाड़े बिना कफन चले थे अपन से 56 जन्म भी लगेंगे कम तुझे लिखे ऐसे राम मुझे सपना पाए कि कौन कौन रुका 90 रन करेगा फंबल पर, किसी भी होता बैटग्राउंड में तो फिर भारत एखादा कंटेस्टेंट
डैम 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 का 90 रन करेगा फंबल गलती से भी बोल दूंगा बैटर ग्राउंड में तो फिर भी होता बैटरग्राउंड में तो फिर भारत का एक आधा बाहर था एक आधा कंटेस्ट कंटेस्टेंट बीच ओ बोले मुझे ना ओ बोले मुझे मुझसे बोलना नहीं कि ये ब्रेक डाउन नहीं कर पाए ब्रेक डाउन नहीं कर पाए इतनी देर तक जो मैं लगा हुआ ना इतना तुम साले घंटा नहीं समझ सकते प्लीज ये लाइन का मुझे एग्जैक्ट मतलब बताओ बैटरग्राउंड में तो फिर भारत का एक बाहर था एक आधा कंटेस्टेंट अच्छा अगर मैं बैटल ग्राउंड में जाता हूँ तो मेरे ऑप्स तो बाहर ही होते ओके एक जो ऑप्स नहीं जो भी मेरे ऑपोजिट खड़ा होता लड़का वो तो बाहर ही जाता मैं गया ही नहीं बैटल ग्राउंड में कंटेस्टेंट बीच ओ बोले मुझे ना ओ बोले मुझे ओ बोले मुझे बम्बई का हार्डेस्ट रैपर पर अब तक किया मैंने खड़ा बिना मेरे सरगम का परचम अभी तो मेरा खड़ा भी नहीं करा मैं हार्डेस्ट का ओ मैन लॉन्डो की बार आ गई भाई लॉन्डो की बार आ गई जगन्नाथ टेंपल जैसे उल्टी की शादी शूट आउट करा मैंने राइट स्ट्रोक पे ए सॉरी वी हैव टू बैक इट अप मुझे ना ओ बोले मुझे बम्बई का हार्डेस्ट रैपर पर अब तक किया मैंने खड़ा बिना मेरे सरगम का परचम जगन्नाथ टेंपल जैसे उल्टी की शादी शूट आउट करा मैंने राइट स्ट्रोक पे इसलिए बंदुआ मेरे कभी लिखना ही ना मैं तो जीत गया था तभी जब बोलने के बाद ही का भाई ने जेब में डाले 50,000 ये लोग नहीं जानते मासूम शक्ल ढूंढी लाके वाले इनो फेयर एंड लवली सबे बॉन्ड्स के पैसे जहां बच्चियां बातें करे और सबे पॉन्ड्स के पैसे फेयर एंड लवली और पॉन्ड्स बोले तो पॉन्ड एक तो क्रीम आई गई और दूसरा तुम्हारा वो भी है ना पॉन्ड लेक पॉन्ड बहन जो भी तालाब ये लोग नहीं जानते मासूम शक्ल ढूंढी लाके वाले इनो फेयर एंड लवली सबे बॉन्ड्स के पैसे जहां बच्चियां बातें करे और जैसे और बच्चे बैठते सर आंसुओं से रो या भूख तो तुम जिंदा मुड़ दो सपनों को सपने रहने देने वाले और जो बुफड़ी वाले मेरे को बोल रहे थे मोनोटोनस तेरा बात था मोनोटोनस जब तेरे जैसे देख रहे हो कौन कह रहा था मोनोटोनस है ना यहाँ देखो वर्सटैलिटी देखो वो सपने रहने देने वाले और जो बुफड़ी वाले मेरे को बोल रहे थे मोनोटोनस तेरा बात था मोनोटोनस जब तेरे जैसे उसने दो निकाले मेरे मामूली वाले नहीं पोकी बॉल यू कैन पुट हिम इन द माउथ विकसित हो जाने मेरे मामूली वाले नहीं मेरे पोकी बॉल्स हैं ओह बात मोनोटोनस जब तेरे जैसे उसने दो निकाले मेरे मामूली वाले नहीं पोकी बॉल यू कैन पुट हिम इन द माउथ विकसित हो जाने इन्हें लगता कि हिप हॉप बस लग जाने और सुन ले सारे अपन कल्चर ना कि कंटेंट क्रिएटर आइडल्स कर या डेफिनेटली लगता कि हिप हॉप बस लग जाने और सुन ले सारे अपन कल्चर ना कि कंटेंट क्रिएटर आइडल्स कर दिया पत्थर फेंक कर पूछे मुझे मुंबई या दिल्ली दे गैंग मेरी गली एंड बिचम कलम का नहीं बनता What's the line? आइडल्स कर दिया पत्थर फेंक कर पूछे मुझे मुंबई पूछे आइडलाइज कर दिया पत्थर फेंक कर ओह बैन भाई ये लाइन मिस कर दी भाई इतनी सारी खतरनाक लाइनें आ रही मैं कैसे सारी पकड़ूंगा लेकिन आप खाली इस लाइन का मतलब समझिए आइडलाइज कर दिया पत्थर फेंक कर पत्थर आइडल ओह बैन देख गैंग मेरी गली एंड बिच आई एम कलम का नहीं बनता टी-शर्ट कलम डैम मैं किसी के साइड का अब मुझे इस गाने का मतलब समझ आ रहा है नो कॉन्ट्रैक्ट इस गाने का नाम का मतलब समझ आ रहा है इससे पहले मुझे लग रहा था नो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर रहा हूं किसी के साथ बट यहां पे सुनो कि मेरा किसी के साथ एक के साथ नाता नहीं है मैं सबका हूं ठीक है मेरा किसी एक के साथ गेम नहीं मैं सबका हूं फिकर पूछे मुझे मुंबई या दिल्ली दे गैंग मेरी गली एंड बिचम कलम का नहीं बनता टी-शर्ट मैं मोबाइल टंडा पी कर 99 गैंग का अर्थ है फ्यूचर मैं करूं तेरी चमड़ी सफेद हूं मैं मुर्दा घर का देख एयर कंडीशनर हिसाब मेरे दुर्गा जन्म से मैं कर दूं तेरा पूरा खानदान शिवर दुर्गा शिव ये शाही सी आई बहाई तो भस्म पर छाई में छाई है शाही सी आई भाई तो भस्म तेरा पूरा खानदान शिवर खा गया भाई लड़का खा गया कम ऑन मैन फक फाइनली कोई तो लिरिकल गेम लेके आया भाई कहाँ गए लिरिकल रैपर्स ब्रो आई एम नॉट अंडरग्राउंड एक नंबर है लेकिन अंडरग्राउंड के बाहर वाले जो है भाई क्या हुआ लिरिकल गेम है ना कुछ है मैं एक का नाम नहीं लूंगा डेफिनेटली एज ए है लेकिन मासेस में कहाँ दिख रहा भाई मुझे नहीं दिख रहा कि सारे रैपर लिरिकल गेम चेस कर रहे हैं वो रैपर्स नो मैन व्हाट हैपेंड टू यू लाइक फक ब्रो ये क्या डाउनफॉल चल रहा है क्या इंडियन हिप हॉप का नहीं इनको देख के तो लग रहा है नहीं चल रहा है आई थिंक दिस इज नॉट द डाउनफॉल दिस इज द वो जो समय आता है ना जो एक एवोल्यूशन का समय होता है एक अलग आर्क होता है तो मुझे लग रहा है इनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि अब एक नया आर्क हिप हॉप का आ रहा है शाही सी आई बहाई तो भस्म पर छाई में छाई है शोका की झलक में चाहिए लाए शुरा ही अलग बचाइए चाइनो कड़ा फिर कुकअप लिखाई दिखाई को तला की अकल बदाइशी गाय की जैसे मैं नुसरत कलाई लाई सी मतलब पर राय पी के बाद भी रकम टुपाक की आवाज थी राइट ओह मैन डैम भाई क्या कर दिया ब्रो क्या कर दिया तुम्हें पता है मुझे ऐसा लग रहा था जब मैंने टीजर्स देखे जरा मुझे लग रहा था कि थोड़ा ज्यादा भौकाल मार दिया मुझे नहीं लग रहा कि इस लेवल का गाना मेंटेन हो पाएगा मतलब आई वाज वेरी क्या बोलते हैं आई वाज वेरी ड्यूबियस राइट है ना आई वाज वेरी लाइक एंग्शियस कि भाई पता नहीं ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना भौकाल दिखा दिया है टीजर में गाना क्या होगा लेकिन भाई गाना टीजर का बाप निकला टीजर सबका बाप निकला और गाना उसका भी बाप निकला डैम भाई खा गए भाई बिग शाउट आउट टू द पूरा टीम
क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? मुझे पता नहीं कि वो डिवाइन के ज़माने याद आ गया जब हम एक ऐसा रैपर दिखाते कि जो हम सोच नहीं पा रहे थे, जो हमसे बहुत अलग था, जो बहुत रियल था, बहुत सच्चा था। एंड यहाँ 99 में मुझे एक झलक, एक पेन, एक लाइन, एक शब्द बनावटी नहीं दिखा। मुझे ऐसा लगा वॉट एवर ही सिंग ही मीन इट टू हिज हार्ट। और जो बोल रहा है वो सच में हुआ है भाई। डैम, ही इज सो कन्विंसिंग व्हेन ही सेज आई एम मुंबई। आई फील लाइक दैट। ये सुनने के बाद मुझे लग रहा है यस ही इज द कंटेंडर, ही इज द न्यू ब्लड जो आया है गेम में अपना। ओ फक मैन, बहुत टाइट। मेरी कल्पना के ऊपर का गाना, मेरी कल्पना के ऊपर का वीडियो है भाई। खा गया 99 रॉफ लाला, पूरी वीडियो टीम, आप लोगों ने कमाल क्रिएट कर दिया। सीन को चाहिए था, सीन के बार्स को रेस करना है और आप लोगों ने डेफिनेटली इसको रेस करा है भाई। Fuck man, you guys are just on another level right now man. Damn. जी फाड़। तुम लोग का क्या ओपिनियन है, कमेंट बताओ। मुझे फॉलो करना है नहीं करो, बट प्लीज 99 को सपोर्ट करो भाई। नहीं है भाई, ऐसे आर्टिस्ट बहुत कम है। अब आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हो, इतने ही आर्टिस्ट बचे हैं इंडिया में जो इस लेवल पर गेम को पुश कर रहे हैं। नो कॉन्ट्रैक्ट। आई कैन सी कि जब इस कैलिबर का आर्टिस्ट बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के कुछ बनाता है तो वो कहां तक लेके जा सकता है। ओपिनियन कमेंट में, इंस्टाग्राम पे फॉलो, आईडी का नाम है @Akino। बाय, पीस।